मेरी जिंदगी में जो भी है ना, उन्हीं का दिया हुआ है। तुझे पता है तेरी एक बेटी है, इतनी सी गर्दन है इसकी। या तो इस पे साइन कर या मार कर इसको तेरे सामने ही दफना देता हूं। हमने निकाह किया है, ये बच्ची यावर तू एक काम कर, वार कर। मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता। तलाकनामा तो मुझे 22 साल पहले ही मिल चुका था। फिर अब मेरे पास आकर मुझे तलाक दे। आज आशिक अली मेरे ख्वाब में आया था, यहाँ इस दरवाजे के पास खड़े होकर उसने मुझे तलाक दी और चला गया। ठीक कहा तुमने, ये तुम्हारी कब्र ही है। तुमने क्या सोचा था, शादी करके बच्चा पैदा कर लोगे और हम देखते रहेंगे? मेरा बच्चा कहाँ है? आशिक कहाँ है? तेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया। बोलो। अस्सलाम वालेकुम दाजी। दाजी किसी आशिक अली को जानते हैं आप? पापा की डेथ हो गई। क्या कर दिया बाबा आपने? मुझे इतनी बड़ी तकलीफ दी कि क्यों चले गए बाबा? आपने तो कहा था मेरी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, फिर कैसा दर्द देकर चले गए हो आप? अब कौन मेरी खुशी के लिए दुआ करेगा? बाबा आपने तो वादा किया था कि आप मेरे साथ हमेशा रहोगे, आपने अपना वादा क्यों तोड़ दिया? पापा प्लीज वापस आ जाओ। ए लड़की, कौन हो तुम? ये जनाजा किसका है? क्या हवेली वालों के रिश्तेदार हो? यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा लड़की? सुंदरी। बाबा की वसीयत की वजह से आई। वसीयत? कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ? क्या करने आए तुम यहाँ? दादी से एक बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे। तुम होश में तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लिबास में जूतों समेत हवेली में कदम रखने की? पैंट कमीज पहन के अंग्रेजी बात के मुताबिक लिबास पहनो, फिर यहाँ कदम रखना। और खबरदार, जो आइंदा मैंने तुम्हें इस अंग्रेजी लिबास में देखा, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे बादशाह से बेहतर लगने का। ये लाश किसकी है? खुशी वाला घर है और तुम शोक फैलाने के लिए जनाजा लेकर आ गए हो। कौन है ये मरहूम? ये मैयत किसकी है? मैयत का हसब नसब भी पूछो, रिश्तेदार है मेरा। सुना लोगों, अब गुलाम का भी रिश्तेदार निकल आया। कल तक तो इनका कोई रिश्तेदार नहीं था। मुझे बकवास बंद करो अपनी। मैयत के पास खड़े होकर तमाशा लगा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। अरे जिंदा लोगों को तो चैन से जीने नहीं देते, मरे हुए को तो। अजीब जिंदगी, कहीं मौत का सोग है और कहीं जहादात के भी जानने वाले हैं। मेरे पेशेंट थे, मरने से पहले मुझे वसीयत करके गए थे कि मुझे सुंदरगढ़ ले जाना। मेरा नाम सुंदरी तुम्हारे बाप ने रखा है। माँ कहाँ है तुम्हारे? बाबा बताते थे कि मेरे पैदा होते ही चोरी की थी उसने हमारे। बाबा ने? नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे बाबा बहुत ईमानदार उस्ताद थे। चोरी में इस मुर्दा और इस जिंदा दोनों से कोई वास्ता नहीं है। उठाकर ले जाओ ये जनाजा और इस लड़की को वापस वहां ले जाके छोड़ दो जहां से लेकर आए। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? आज सुंदरगढ़ की हवेली नहीं जलेगी, बल्कि झंडाद सरकार का वो तकब्बुर जलेगा जिसने बरसों तक मासूमों का खून पिया है। रात के पिछले पहर जब पूरा गांव सो रहा था, गुलाम ने हवेली के कोने कोने में तेल छिड़क दिया था। उसके हाथ में मौत की मशल थी। उसने कहा कि आज आशिक अली की मौत का हिसाब होगा। सिंदरी ने जब ये देखा तो वो डरने की बजाय गुलाम के साथ खड़ी हो गई। उसने कहा कि जिस जगह ने मेरे बात की हंसी छीन ली, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं।
साहिब जान ने जब आग की लपटें देखीं तो वो अपने जहरीले हाथों से सोना बटोरने लगे, मगर आग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। झंडाद सरकार ने गर्ज कर गुलाम को रोकने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उनके सीने में वही खंजर उतार दिया जो झंडाद ने आशिक अली के लिए मंगवाया था। ये इंतकाम की वो आग थी जो सदियों से सलग रही थी। बादशाह खान ने जब ये मंजर देखा तो वो अपने बाप को बचाने के लिए लपका, मगर सिंदरी ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि आज फैसला कुदरत कर रही है, तुम बीच में मत आओ। हवेली के दरो दीवार गिर रहे थे, सुंदरगढ़ की मिट्टी सुर्ख हो गई थी। साहिब जान की चीखें आसमान तक जा रही थीं, मगर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने हमेशा लोगों को जलाया था, आज वो खुद अपनी ही बनी हुई नफरत की आग में जल रही थीं। गुलाम ने सिंदरी का हाथ पकड़ा और उसे इस दोजख से बाहर निकाल लाया। बाहर खड़े गांव वालों ने देखा कि कैसे एक पुराना और जालिम निजाम राख हो रहा है। झंडाद सरकार का तख्त अब कोयला बन चुका था। बादशाह खान जमीन पर बैठकर रो रहा था। उसके पास अब न बाप था और न माँ, सिर्फ अपने खानदान के गुनाहों का बोझ। सिंदरी ने दूर खड़े होकर इस आग को देखा और कहा कि आज मेरे बाप की रूह को सुकून मिला होगा। गुलाम ने कहा कि अब हम दूर जाएंगे, जहाँ कोई सुंदरगढ़ नहीं होगा, कोई हवेली नहीं होगी, सिर्फ आजादी होगी। लेकिन क्या वाकई ये इख्तिताम था? राह के ढेर से साहिब जान का एक हाथ बाहर निकला, जो अब भी सोने की चूड़ियों से भरा हुआ था। क्या वो जिंदा बच गई हैं? सुंदरगढ़ की तारीख ने करवट ली है। अब यहाँ कोई गुलाम नहीं होगा और कोई बादशाह नहीं। सुंदरी ने अपना रास्ता खुद चुन लिया है। वो अब किसी के सहारे की मोहताज नहीं है। उसने वो सोने की चूड़ियां जो आग से बची थीं, वहीं मिट्टी में गाड़ दी और कहा कि ये शहर अब सिर्फ मोहब्बत का होगा, नफरत का नहीं। मगर गुलाम की आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अब भी किसी पुराने दुश्मन की तलाश में हो। आज सुंदरगढ़ की हवेली नहीं जलेगी, बल्कि झंडाद सरकार का वो तकब्बुर जलेगा जिसने बरसों तक मासूमों का खून पिया है। रात के पिछले पहर जब पूरा गांव सो रहा था, गुलाम ने हवेली के कोने कोने में तेल छिड़क दिया था। उसके हाथ में मौत की मशल थी। उसने कहा कि आज आशिक अली की मौत का हिसाब होगा। सिंदरी ने जब ये देखा तो वो डरने की बजाय गुलाम के साथ खड़ी हो गई। उसने कहा कि जिस जगह ने मेरे बात की हंसी छीन ली, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। साहिब जान ने जब आग की लपटें देखीं तो वो अपने जहरीले हाथों से सोना बटोरने लगे, मगर आग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। झंडाद सरकार ने गर्ज कर गुलाम को रोकने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उनके सीने में वही खंजर उतार दिया जो झंडाद ने आशिक अली के लिए मंगवाया था। ये इंतकाम की वो आग थी जो सदियों से सलग रही थी। बादशाह खान ने जब ये मंजर देखा तो वो अपने बाप को बचाने के लिए लपका, मगर सिंदरी ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि आज फैसला कुदरत कर रही है, तुम बीच में मत आओ। हवेली के दरो दीवार गिर रहे थे, सुंदरगढ़ की मिट्टी सुर्ख हो गई थी। साहिब जान की चीखें आसमान तक जा रही थीं, मगर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने हमेशा लोगों को जलाया था, आज वो खुद अपनी ही बनी हुई नफरत की आग में जल रही थीं। गुलाम ने सिंदरी का हाथ पकड़ा और उसे इस दोजख से बाहर निकाल लाया। बाहर खड़े गांव वालों ने देखा कि कैसे एक पुराना और जालिम निजाम राख हो रहा है। झंडाद सरकार का तख्त अब कोयला बन चुका था। बादशाह खान जमीन पर बैठकर रो रहा था। उसके पास अब न बाप था और न माँ, सिर्फ अपने खानदान के गुनाहों का बोझ। सिंदरी ने दूर खड़े होकर इस आग को देखा और कहा कि आज मेरे बाप की रूह को सुकून मिला होगा। गुलाम ने कहा कि अब हम दूर जाएंगे, जहाँ कोई सुंदरगढ़ नहीं होगा, कोई हवेली नहीं होगी, सिर्फ आजादी होगी। लेकिन क्या वाकई ये इख्तिताम था? राह के ढेर से साहिब जान का एक हाथ बाहर निकला, जो अब भी सोने की चूड़ियों से भरा हुआ था। क्या वो जिंदा बच गई हैं?
सुंदरगढ़ की तारीख ने करवट ली है। अब यहाँ कोई गुलाम नहीं होगा और कोई बादशाह नहीं। सुंदरी ने अपना रास्ता खुद चुन लिया है। वो अब किसी के सहारे की मोहताज नहीं है। उसने वो सोने की चूड़ियां जो आग से बची थीं, वहीं मिट्टी में गाड़ दी और कहा कि ये शहर अब सिर्फ मोहब्बत का होगा, नफरत का नहीं। मगर गुलाम की आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अब भी किसी पुराने दुश्मन की तलाश में हो। आज सुंदरगढ़ की हवेली नहीं जलेगी, बल्कि झंडाद सरकार का वो तकब्बुर जलेगा जिसने बरसों तक मासूमों का खून पिया है। रात के पिछले पहर जब पूरा गांव सो रहा था, गुलाम ने हवेली के कोने कोने में तेल छिड़क दिया था। उसके हाथ में मौत की मशल थी। उसने कहा कि आज आशिक अली की मौत का हिसाब होगा। सिंदरी ने जब ये देखा तो वो डरने की बजाय गुलाम के साथ खड़ी हो गई। उसने कहा कि जिस जगह ने मेरे बात की हंसी छीन ली, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। साहिब जान ने जब आग की लपटें देखीं तो वो अपने जहरीले हाथों से सोना बटोरने लगे, मगर आग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। झंडाद सरकार ने गर्ज कर गुलाम को रोकने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उनके सीने में वही खंजर उतार दिया जो झंडाद ने आशिक अली के लिए मंगवाया था। ये इंतकाम की वो आग थी जो सदियों से सलग रही थी। बादशाह खान ने जब ये मंजर देखा तो वो अपने बाप को बचाने के लिए लपका, मगर सिंदरी ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि आज फैसला कुदरत कर रही है, तुम बीच में मत आओ। हवेली के दरो दीवार गिर रहे थे। सुंदरगढ़ की मिट्टी सुर्ख हो गई थी। साहिब जान की चीखें आसमान तक जा रही थीं, मगर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने हमेशा लोगों को जलाया था, आज वो खुद अपनी ही बनी हुई नफरत की आग में जल रही थीं। गुलाम ने सिंदरी का हाथ पकड़ा और उसे इस दोजख से बाहर निकाल लाया। बाहर खड़े गांव वालों ने देखा कि कैसे एक पुराना और जालिम निजाम राख हो रहा है। झंडाद सरकार का तख्त अब कोयला बन चुका था। बादशाह खान जमीन पर बैठकर रो रहा था। उसके पास अब न बाप था और न माँ, सिर्फ अपने खानदान के गुनाहों का बोझ। सिंदरी ने दूर खड़े होकर इस आग को देखा और कहा कि आज मेरे बाप की रूह को सुकून मिला होगा। गुलाम ने कहा कि अब हम दूर जाएंगे, जहाँ कोई सुंदरगढ़ नहीं होगा, कोई हवेली नहीं होगी, सिर्फ आजादी होगी। लेकिन क्या वाकई ये इख्तिताम था? राह के ढेर से साहिब जान का एक हाथ बाहर निकला, जो अब भी सोने की चूड़ियों से भरा हुआ था। क्या वो जिंदा बच गई हैं? सुंदरगढ़ की तारीख ने करवट ली है। अब यहाँ कोई गुलाम नहीं होगा और कोई बादशाह नहीं। सुंदरी ने अपना रास्ता खुद चुन लिया है। वो अब किसी के सहारे की मोहताज नहीं है। उसने वो सोने की चूड़ियां जो आग से बची थीं, वहीं मिट्टी में गाड़ दी और कहा कि ये शहर अब सिर्फ मोहब्बत का होगा, नफरत का नहीं। मगर गुलाम की आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अब भी किसी पुराने दुश्मन की तलाश में हो। आज सुंदरगढ़ की हवेली नहीं जलेगी, बल्कि झंडाद सरकार का वो तकब्बुर जलेगा जिसने बरसों तक मासूमों का खून पिया है। रात के पिछले पहर जब पूरा गांव सो रहा था, गुलाम ने हवेली के कोने कोने में तेल छिड़क दिया था। उसके हाथ में मौत की मशल थी। उसने कहा कि आज आशिक अली की मौत का हिसाब होगा। सिंदरी ने जब ये देखा तो वो डरने की बजाय गुलाम के साथ खड़ी हो गई। उसने कहा कि जिस जगह ने मेरे बात की हंसी छीन ली, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। साहिब जान ने जब आग की लपटें देखीं तो वो अपने जहरीले हाथों से सोना बटोरने लगे, मगर आग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। झंडाद सरकार ने गर्ज कर गुलाम को रोकने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उनके सीने में वही खंजर उतार दिया जो झंडाद ने आशिक अली के लिए मंगवाया था। ये इंतकाम की वो आग थी जो सदियों से सलग रही थी। बादशाह खान ने जब ये मंजर देखा तो वो अपने बाप को बचाने के लिए लपका, मगर सिंदरी ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि आज फैसला कुदरत कर रही है, तुम बीच में मत आओ।
हवेली के दरो दीवार गिर रहे थे। सुंदरगढ़ की मिट्टी सुर्ख हो गई थी। साहिब जान की चीखें आसमान तक जा रही थीं, मगर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने हमेशा लोगों को जलाया था, आज वो खुद अपनी ही बनी हुई नफरत की आग में जल रही थीं। गुलाम ने सिंदरी का हाथ पकड़ा और उसे इस दोजख से बाहर निकाल लाया। बाहर खड़े गांव वालों ने देखा कि कैसे एक पुराना और जालिम निजाम राख हो रहा है। झंडाद सरकार का तख्त अब कोयला बन चुका था। बादशाह खान जमीन पर बैठकर रो रहा था। उसके पास अब न बाप था और न माँ, सिर्फ अपने खानदान के गुनाहों का बोझ। सिंदरी ने दूर खड़े होकर इस आग को देखा और कहा कि आज मेरे बाप की रूह को सुकून मिला होगा। गुलाम ने कहा कि अब हम दूर जाएंगे, जहाँ कोई सुंदरगढ़ नहीं होगा, कोई हवेली नहीं होगी, सिर्फ आजादी होगी। लेकिन क्या वाकई ये इख्तिताम था? राह के ढेर से साहिब जान का एक हाथ बाहर निकला, जो अब भी सोने की चूड़ियों से भरा हुआ था। क्या वो जिंदा बच गई हैं? सुंदरगढ़ की तारीख ने करवट ली है। अब यहाँ कोई गुलाम नहीं होगा और कोई बादशाह नहीं। सुंदरी ने अपना रास्ता खुद चुन लिया है। वो अब किसी के सहारे की मोहताज नहीं है। उसने वो सोने की चूड़ियां जो आग से बची थीं, वहीं मिट्टी में गाड़ दी और कहा कि ये शहर अब सिर्फ मोहब्बत का होगा, नफरत का नहीं। मगर गुलाम की आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अब भी किसी पुराने दुश्मन की तलाश में हो। आज सुंदरगढ़ की हवेली नहीं जलेगी, बल्कि झंडाद सरकार का वो तकब्बुर जलेगा जिसने बरसों तक मासूमों का खून पिया है। रात के पिछले पहर जब पूरा गांव सो रहा था, गुलाम ने हवेली के कोने कोने में तेल छिड़क दिया था। उसके हाथ में मौत की मशल थी। उसने कहा कि आज आशिक अली की मौत का हिसाब होगा। सिंदरी ने जब ये देखा तो वो डरने की बजाय गुलाम के साथ खड़ी हो गई। उसने कहा कि जिस जगह ने मेरे बात की हंसी छीन ली, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। साहिब जान ने जब आग की लपटें देखीं तो वो अपने जहरीले हाथों से सोना बटोरने लगे, मगर आग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। झंडाद सरकार ने गर्ज कर गुलाम को रोकने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उनके सीने में वही खंजर उतार दिया जो झंडाद ने आशिक अली के लिए मंगवाया था। ये इंतकाम की वो आग थी जो सदियों से सलग रही थी। बादशाह खान ने जब ये मंजर देखा तो वो अपने बाप को बचाने के लिए लपका, मगर सिंदरी ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि आज फैसला कुदरत कर रही है, तुम बीच में मत आओ। हवेली के दरो दीवार गिर रहे थे। सुंदरगढ़ की मिट्टी सुर्ख हो गई थी। साहिब जान की चीखें आसमान तक जा रही थीं, मगर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने हमेशा लोगों को जलाया था, आज वो खुद अपनी ही बनी हुई नफरत की आग में जल रही थीं। गुलाम ने सिंदरी का हाथ पकड़ा और उसे इस दोजख से बाहर निकाल लाया। बाहर खड़े गांव वालों ने देखा कि कैसे एक पुराना और जालिम निजाम राख हो रहा है। झंडाद सरकार का तख्त अब कोयला बन चुका था। बादशाह खान जमीन पर बैठकर रो रहा था। उसके पास अब न बाप था और न माँ, सिर्फ अपने खानदान के गुनाहों का बोझ। सिंदरी ने दूर खड़े होकर इस आग को देखा और कहा कि आज मेरे बाप की रूह को सुकून मिला होगा। गुलाम ने कहा कि अब हम दूर जाएंगे, जहाँ कोई सुंदरगढ़ नहीं होगा, कोई हवेली नहीं होगी, सिर्फ आजादी होगी। लेकिन क्या वाकई ये इख्तिताम था? राह के ढेर से साहिब जान का एक हाथ बाहर निकला, जो अब भी सोने की चूड़ियों से भरा हुआ था। क्या वो जिंदा बच गई हैं? सुंदरगढ़ की तारीख ने करवट ली है। अब यहाँ कोई गुलाम नहीं होगा और कोई बादशाह नहीं। सुंदरी ने अपना रास्ता खुद चुन लिया है। वो अब किसी के सहारे की मोहताज नहीं है। उसने वो सोने की चूड़ियां जो आग से बची थीं, वहीं मिट्टी में गाड़ दी और कहा कि ये शहर अब सिर्फ मोहब्बत का होगा, नफरत का नहीं। मगर गुलाम की आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अब भी किसी पुराने दुश्मन की तलाश में हो।
आज सुंदरगढ़ की हवेली नहीं जलेगी, बल्कि झंडाद सरकार का वो तकब्बुर जलेगा जिसने बरसों तक मासूमों का खून पिया है। रात के पिछले पहर जब पूरा गांव सो रहा था, गुलाम ने हवेली के कोने कोने में तेल छिड़क दिया था। उसके हाथ में मौत की मशल थी। उसने कहा कि आज आशिक अली की मौत का हिसाब होगा। सिंदरी ने जब ये देखा तो वो डरने की बजाय गुलाम के साथ खड़ी हो गई। उसने कहा कि जिस जगह ने मेरे बात की हंसी छीन ली, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। साहिब जान ने जब आग की लपटें देखीं तो वो अपने जहरीले हाथों से सोना बटोरने लगे, मगर आग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। झंडाद सरकार ने गर्ज कर गुलाम को रोकने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उनके सीने में वही खंजर उतार दिया जो झंडाद ने आशिक अली के लिए मंगवाया था। ये इंतकाम की वो आग थी जो सदियों से सलग रही थी। बादशाह खान ने जब ये मंजर देखा तो वो अपने बाप को बचाने के लिए लपका, मगर सिंदरी ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि आज फैसला कुदरत कर रही है, तुम बीच में मत आओ। हवेली के दरो दीवार गिर रहे थे। सुंदरगढ़ की मिट्टी सुर्ख हो गई थी। साहिब जान की चीखें आसमान तक जा रही थीं, मगर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने हमेशा लोगों को जलाया था, आज वो खुद अपनी ही बनी हुई नफरत की आग में जल रही थीं। गुलाम ने सिंदरी का हाथ पकड़ा और उसे इस दोजख से बाहर निकाल लाया। बाहर खड़े गांव वालों ने देखा कि कैसे एक पुराना और जालिम निजाम राख हो रहा है। झंडाद सरकार का तख्त अब कोयला बन चुका था। बादशाह खान जमीन पर बैठकर रो रहा था। उसके पास अब न बाप था और न माँ, सिर्फ अपने खानदान के गुनाहों का बोझ। सिंदरी ने दूर खड़े होकर इस आग को देखा और कहा कि आज मेरे बाप की रूह को सुकून मिला होगा। गुलाम ने कहा कि अब हम दूर जाएंगे, जहाँ कोई सुंदरगढ़ नहीं होगा, कोई हवेली नहीं होगी, सिर्फ आजादी होगी। लेकिन क्या वाकई ये इख्तिताम था? राह के ढेर से साहिब जान का एक हाथ बाहर निकला, जो अब भी सोने की चूड़ियों से भरा हुआ था। क्या वो जिंदा बच गई हैं? सुंदरगढ़ की तारीख ने करवट ली है। अब यहाँ कोई गुलाम नहीं होगा और कोई बादशाह नहीं। सुंदरी ने अपना रास्ता खुद चुन लिया है। वो अब किसी के सहारे की मोहताज नहीं है। उसने वो सोने की चूड़ियां जो आग से बची थीं, वहीं मिट्टी में गाड़ दी और कहा कि ये शहर अब सिर्फ मोहब्बत का होगा, नफरत का नहीं। मगर गुलाम की आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अब भी किसी पुराने दुश्मन की तलाश में हो। आज सुंदरगढ़ की हवेली नहीं जलेगी, बल्कि झंडाद सरकार का वो तकब्बुर जलेगा जिसने बरसों तक मासूमों का खून पिया है। रात के पिछले पहर जब पूरा गांव सो रहा था, गुलाम ने हवेली के कोने कोने में तेल छिड़क दिया था। उसके हाथ में मौत की मशल थी। उसने कहा कि आज आशिक अली की मौत का हिसाब होगा। सिंदरी ने जब ये देखा तो वो डरने की बजाय गुलाम के साथ खड़ी हो गई। उसने कहा कि जिस जगह ने मेरे बात की हंसी छीन ली, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। साहिब जान ने जब आग की लपटें देखीं तो वो अपने जहरीले हाथों से सोना बटोरने लगे, मगर आग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। झंडाद सरकार ने गर्ज कर गुलाम को रोकने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उनके सीने में वही खंजर उतार दिया जो झंडाद ने आशिक अली के लिए मंगवाया था। ये इंतकाम की वो आग थी जो सदियों से सलग रही थी। बादशाह खान ने जब ये मंजर देखा तो वो अपने बाप को बचाने के लिए लपका, मगर सिंदरी ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि आज फैसला कुदरत कर रही है, तुम बीच में मत आओ। हवेली के दरो दीवार गिर रहे थे। सुंदरगढ़ की मिट्टी सुर्ख हो गई थी। साहिब जान की चीखें आसमान तक जा रही थीं, मगर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने हमेशा लोगों को जलाया था, आज वो खुद अपनी ही बनी हुई नफरत की आग में जल रही थीं। गुलाम ने सिंदरी का हाथ पकड़ा और उसे इस दोजख से बाहर निकाल लाया। बाहर खड़े गांव वालों ने देखा कि कैसे एक पुराना और जालिम निजाम राख हो रहा है। झंडाद सरकार का तख्त अब कोयला बन चुका था।
बादशाह खान जमीन पर बैठकर रो रहा था। उसके पास अब न बाप था और न माँ, सिर्फ अपने खानदान के गुनाहों का बोझ। सिंदरी ने दूर खड़े होकर इस आग को देखा और कहा कि आज मेरे बाप की रूह को सुकून मिला होगा। गुलाम ने कहा कि अब हम दूर जाएंगे, जहाँ कोई सुंदरगढ़ नहीं होगा, कोई हवेली नहीं होगी, सिर्फ आजादी होगी। लेकिन क्या वाकई ये इख्तिताम था? राह के ढेर से साहिब जान का एक हाथ बाहर निकला, जो अब भी सोने की चूड़ियों से भरा हुआ था। क्या वो जिंदा बच गई हैं? सुंदरगढ़ की तारीख ने करवट ली है। अब यहाँ कोई गुलाम नहीं होगा और कोई बादशाह नहीं। सुंदरी ने अपना रास्ता खुद चुन लिया है। वो अब किसी के सहारे की मोहताज नहीं है। उसने वो सोने की चूड़ियां जो आग से बची थीं, वहीं मिट्टी में गाड़ दी और कहा कि ये शहर अब सिर्फ मोहब्बत का होगा, नफरत का नहीं। मगर गुलाम की आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अब भी किसी पुराने दुश्मन की तलाश में हो। आज सुंदरगढ़ की हवेली नहीं जलेगी, बल्कि झंडाद सरकार का वो तकब्बुर जलेगा जिसने बरसों तक मासूमों का खून पिया है। रात के पिछले पहर जब पूरा गांव सो रहा था, गुलाम ने हवेली के कोने कोने में तेल छिड़क दिया था। उसके हाथ में मौत की मशल थी। उसने कहा कि आज आशिक अली की मौत का हिसाब होगा। सिंदरी ने जब ये देखा तो वो डरने की बजाय गुलाम के साथ खड़ी हो गई। उसने कहा कि जिस जगह ने मेरे बात की हंसी छीन ली, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। साहिब जान ने जब आग की लपटें देखीं तो वो अपने जहरीले हाथों से सोना बटोरने लगे, मगर आग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। झंडाद सरकार ने गर्ज कर गुलाम को रोकने की कोशिश की, मगर गुलाम ने उनके सीने में वही खंजर उतार दिया जो झंडाद ने आशिक अली के लिए मंगवाया था। ये इंतकाम की वो आग थी जो सदियों से सलग रही थी। बादशाह खान ने जब ये मंजर देखा तो वो अपने बाप को बचाने के लिए लपका, मगर सिंदरी ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि आज फैसला कुदरत कर रही है, तुम बीच में मत आओ। हवेली के दरो दीवार गिर रहे थे। सुंदरगढ़ की मिट्टी सुर्ख हो गई थी। साहिब जान की चीखें आसमान तक जा रही थीं, मगर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने हमेशा लोगों को जलाया था, आज वो खुद अपनी ही बनी हुई नफरत की आग में जल रही थीं। गुलाम ने सिंदरी का हाथ पकड़ा और उसे इस दोजख से बाहर निकाल लाया। बाहर खड़े गांव वालों ने देखा कि कैसे एक पुराना और जालिम निजाम राख हो रहा है। झंडाद सरकार का तख्त अब कोयला बन चुका था। बादशाह खान जमीन पर बैठकर रो रहा था। उसके पास अब न बाप था और न माँ, सिर्फ अपने खानदान के गुनाहों का बोझ। सिंदरी ने दूर खड़े होकर इस आग को देखा और कहा कि आज मेरे बाप की रूह को सुकून मिला होगा। गुलाम ने कहा